2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनाव से पहले यह बजट बेहद उम्मीदों वाला होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बजट में देश की 140 करोड़ आबादी को कई लोक लुभावन गारंटी देने जा रही है। बिल्कुल, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री थोड़ी देर पहले अपने दफ्तर पहुंची हैं, जहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहां से फिर सीधा संसद भवन का रुख करेंगी। इस बीच बजट की कॉपीज संसद भवन लाई जा रही हैं। हालांकि अब तो सब कुछ हाईटेक होता है, लेकिन छपे हुए बजट की औपचारिकता पूरी की जा रही है। आज सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और बजट पर मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। आज सबकी नजरें बजट पर ही टिकी हुई हैं। इस बार के बजट में आम आदमी और मिडिल क्लास दोनों को बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हर बजट से मिडिल क्लास को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस बार उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करना हमारा काम है, पूरी करना सरकार का काम है। देखते हैं। लेकिन ये चुनावी साल है, इसलिए भी उम्मीदें ज्यादा हैं। चुनावी साल में सरकार तोहफों की क्या बरसात करेगी, ये तो अभी थोड़ी देर में बजट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कह दिया कि उनकी सरकार का बजट किसके लिए समर्पित रहने वाला है। वित्त मंत्रालय के लिए निकलने से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आज के बजट में क्या क्या खास हो सकता है, तो उनका जवाब देखिए आप। थोड़ा धैर्य रखिए, 11 बजे सब पता चल जाएगा। 11 बजे सभी कुछ पता चल जाएगा। धैर्य रखिए, 11 बजे सब पता चल जाएगा। सर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं सर, चुनाव के पहले का बजट है सर। 11 बजे सबको पता चल जाएगा। हम लोगों को क्या मिलेगा सर? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट होगा, चुनाव से पहले का ये बजट होगा और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोक लुभावन ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिल सकता है, युवाओं को मिल सकता है, किसानों को मिल सकता है। और जहां तक कि सौरभ, आपको भी याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट आया था उसमें किसान सम्मान निधि रखी गई थी। उम्मीद ये की जा रही है इस बार ये निधि बढ़ाई जा सकती है। मुमकिन है, ऐसे ही बहुत सारे और वर्गों के लिए भी अपेक्षाएं की जा रही है। शोएब रजा के पास चलते हैं, हमारे साथी मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले शोएब से हम जरा जान लेते हैं कि अभी आगे क्या कुछ होना बाकी है और क्या खास उम्मीद की जा सकती है इस बजट से। शोएब। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्रालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हलचल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अंदर फोटो स्टेशन है उसका तो काम पूरा हो चुका है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कुछ ही मिनटों में या सेकंड में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो बाहर निकलेगी। गाड़ी में बैठकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात करने के लिए वो जाएगी, तो उनका इंतज़ार अब किया जा रहा है। और आज के बजट को लेकर ख़ासतौर पर जो एक सरकार का जो फॉर्मूला एक रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इन तमाम लोगों को फोकस करते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि आज का जो अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा। चुनावी साल है और सबको पता है कि कोशिश सरकार की भी होगी कि लोगों को लुभाया जाए। तो यहाँ इंतज़ार है। वित्त मंत्रालय के बाहर भारी जो जमावड़ा है मीडिया का भी है और जो सुरक्षाकर्मी है वित्त मंत्री के वो यहाँ पर तैनात है। इंतज़ार किया जा रहा है। बारिश भी आज दिल्ली में है, सुबह से ही लगातार तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन सबको इंतज़ार है कि 11 जब बजेंगे उससे पहले चूँकि महामहिम से मुलाकात है और फिर कैबिनेट की बैठक होगी और फिर संसद में जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो उन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर तैयारी पूरी है। कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री अपने आवास से निकली और यहाँ मंत्रालय पहुंची और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए ठीक है। शोएब, ऐसा आपने बताया वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगी। लौटते हैं आपके पास हम थोड़ी देर में। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अभिजीत अय्यर मित्रा हमारे साथ हैं, जाने माने विश्लेषक हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलते हैं, वित्तीय मामलों पर भी खूब जानकारी रखते हैं। अभिजीत, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ आरती टीकू सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरती जी, बहुत स्वागत आपका भी। राशिद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज। राशिद जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि देवेंद्र खबर रखते हैं सरकार के अंदर क्या हो रहा है।
फिर हम लोग एक बार बताते हैं आपको, पूर्ण बजट नहीं है ये अंतरिम बजट है। और अंतरिम बजट से ये उम्मीद की जाती है सरकार आने वाले महीनों में, जब तक चुनाव नहीं हो जाते और पूरी नई सरकार चुनकर के लिए नहीं आती है, तो अपने खर्चों के लिए इसमें व्यवस्थाएं करती है। लेकिन जैसा मीनाक्षी आपको बता रही थी कि 2019 में ऐसा हो चुका है कि कुछ अहम घोषणाएं की गई थी, कुछ अहम स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई थी। इस बार उम्मीद करें कुछ ऐसा फिर, देवेंद्र? बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो इस प्रकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं करते। उनका ये मानना है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक निरंतरता होनी चाहिए, वो निरंतरता रहती है, तो उसी हिसाब से आपको फैसले भी करने हैं। और कल भी आपने सुना उनको कि उनको तो पूरा विश्वास है कि अगला पूर्ण बजट भी यही सरकार पेश करेगी, यानी कि उनके नेतृत्व में ही पेश किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो डिसीजन हैं उनको लेने में कितना आसान रहेगा। और इस सरकार के लिए मौजूदा समय में इस बजट में डिसीजन लेना सौरभ बहुत आदर्श स्थिति आप कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार की जटिलताएं जो आमतौर पर होती हैं दुनिया के कई सारे देशों में, इकोनॉमी को लेकर बहुत सारी जटिलताएं हैं, खराब स्थिति है, यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये डिसीजन लेना कितना आसान काम है। और निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव को भी फोकस रखा जाएगा, ऐसा तय माना जा रहा है। और उस लिहाज से कुछ बड़े फैसले की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो खासतौर पर किसानों महिलाओं के संबंध में, दो संबंध में आप कुछ बड़े फैसले भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा सोलर एनर्जी को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया, बजट में उसकी अच्छी छाप देखने को मिल सकती है। अभिजीत जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के बजट से? देखिए, मेरे को कभी भी एक प्री इलेक्शन बजट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस नाम की भी एक चीज़ होती है, वो गायब हो जाती है हमेशा बजट के से पहले। पर इसमें अच्छी बात क्या है, क्योंकि पेट्रोल का दाम से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिला है वो इतना ज़्यादा होने वाला है कि जो भी वो स्कीम्स लागू करेंगे इस बजट में, उसके लिए काफ़ी सारा पैसा है देने के लिए। तो एक किस्म से मैं कभी भी इलेक्शन बजट से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, पर इतना तो उम्मीद रखता हूँ कि पेट्रोल के दाम से काफ़ी इनको जो प्रॉफिट हुआ है उससे जो आम कंज्यूमर है उस पर जो इन स्कीम्स का जो बर्डन पड़ेगा वो कम होगा। आरती जी, ऐसा नहीं है, जैसे देवेंद्र ने भी कहा कि ये सरकार इस बात में नहीं यकीन करती कि भाई ये इंटरिम बजट है या फुल बजट है, बजट मान करके चलती है वो। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि चले इंटरिम बजट से या हम आएंगे तो पूर्ण बजट भी हम ही पेश करेंगे चुनावों के बाद। तो ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। 2019 में किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी, इवन डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स में भी कुछ परिवर्तन किया गया था, पहले हो चुका है ऐसा, क्यों नहीं मुमकिन इस बार? देखिए, इस बार जैसे कि सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये एक इलेक्शन बजट तो होगा ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरह से अगर आप देखें, सारे नंबर्स देखें आप टैक्सेस को लेकर, पिछले 10 साल में जो फ़र्क आया है, सबसे बड़ी बात कि जो इफ़ेक्टिव टैक्स है 15 लाख से कम की जो इनकम वाले लोग हैं, 2014 में लगभग 20% था और आज आपके पास 10% है। तो जिस तरह से हमने ओवरऑल देखा है जीएसटी की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कंट्री की इकोनॉमी को, हम देखेंगे कि वैसे ही कुछ और रिफॉर्म्स ज़रूर होंगे इसमें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि ये बजट में जो इस सरकार का विजन है, इस टाइम की चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस जो है, कंपटीशन जो है चाइना के साथ, और इस टाइम पे यूएस और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड वॉर भी हो रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन हमें दिखाई देगा। सेमीकंडक्टर्स की जो असेंबली यूनिट्स है, पैकेजिंग है, उसमें इंसेंटिव्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ वो दिखाएंगे, एक विजन दिखाएंगे कि वो आने वाले भारत में, नए भारत में किस तरह का एक इकोनॉमिक एजेंडा लेके आएंगे। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि बिल्कुल पेट्रोलियम की वजह से जो भी हम लोगों को विंडफॉल्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, उस वजह से लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं होंगी, आम जनता को फ़ायदा होगा, लोअर क्लास को बिल्कुल होगा। हमने देखा, अगर आप नंबर्स ही ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण या ओवरऑल इकोनॉमी, 2014 में 10th इकोनॉमी थे हम, लार्जेस्ट इकोनॉमी थे दुनिया के, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ज़रूर प्रधानमंत्री जी के जो इकोनॉमिक विजन है, हमें ये दिखाई देगा कि आने वाले 1-2 साल में हम 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बनेंगे।